कभी सोचा है कि नींद में जो दुनिया हम देखते हैं उसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं? जी हां, आज हम अपने दिमाग की इसी कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सच में अपने सपनों पर काबू पा सकते हैं। ये जो बात है ना, ये आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम सब इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। मतलब हमारा दिमाग वो लगातार नोटिफिकेशंस, लाइक्स और बस स्क्रॉल करते रहने का इतना आदी हो गया है कि उसे हर पल बाहर से कोई ना कोई खुशी का डोज चाहिए। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? हमारा दिमाग हर वक्त दौड़ने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। सोचिए, जब दिमाग चौबीसों घंटे बस भागता ही रहेगा तो शांति कहाँ से मिलेगी, खासकर रात में। ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है जो बिस्तर पर तो हैं लेकिन दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे हैं, और नींद वो तो कोसों दूर भाग जाती है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर नींद सिर्फ एक पैसिव स्टेट ना हो, मतलब हम सिर्फ सो ना रहे हों, बल्कि क्या हो अगर हम होश में रहकर सचेत होकर अपने सपनों की दुनिया में घुस सकें। बस यहीं से कहानी शुरू होती है, सचेत होकर सपने देखने की कला की। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है लूसिड ड्रीमिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस सपने के बीच में ये रियलाइज होना कि अरे ये तो सपना चल रहा है। और जैसे ही ये एहसास होता है ना, बस वहीं से सपनों पर कंट्रोल पाने का दरवाजा खुल जाता है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, योग निद्रा। और हाँ, ये ल्यूसिड ड्रीमिंग से जरा हटकर है। देखिए, ल्यूसिड ड्रीमिंग में हम सपने में एक्टिव होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन योग निद्रा वो हमें जागने और सोने के बीच की एक बहुत ही गहरी डीप रिलैक्सेशन वाली स्टेट में ले जाती है। इसे गाइडेड मेडिटेशन से किया जाता है और ये स्टेट भी हमारे मन पर कंट्रोल पाने में बहुत मदद करती है। तो सवाल ये है कि ये सब असल में करते कैसे हैं? और मजे की बात ये है कि सपनों पर कंट्रोल पाने की तैयारी रात में नहीं बल्कि दिन में ही शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि दिन के वक्त हम अपने दिमाग को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक ड्रीम जर्नल बनाइए। इससे होता क्या है कि हमें अपने सपनों के पैटर्न समझ आने लगते हैं। जैसे कोई चीज या जगह जो बार बार सपने में दिखती है, इन्हें ड्रीम साइंस भी कहते हैं। जर्नल से इन्हें पहचानना आसान हो जाता है। और दूसरा, जो कि सबसे मजेदार है, वो है रियलिटी चेक करना। ये रहे कुछ कॉमन रियलिटी चेक्स। अब करना यह है कि दिन में कई बार ये चेक करना है। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। और फिर किसी दिन जब सपने में हम आदत के मारे यही सवाल खुद से पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां तो फिजिक्स के नियम काम ही नहीं कर रहे हैं, और बस उसी पल हमें पता चल जाएगा कि हम सपना देख रहे हैं। तो दिन की तैयारी तो हो गई। अब बात करते हैं उन खास टेक्निक्स की जिन्हें हम रात में इस्तेमाल कर सकते हैं एक ल्यूसिड स्टेट शुरू करने के लिए। हाँ, ये सवाल तो सबके दिमाग में आता ही है कि चलो दिन की प्रैक्टिस तो कर ली, पर जब बिस्तर पर गए तब असल में क्या करना है? ल्यूसिड ड्रीम शुरू कैसे होगा? तो इसका जवाब छुपा है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स में। तो ये है माइल्ड टेक्निक। इसका पूरा नाम है मेमोनिक इंडक्शन ऑफ लूसिड ड्रीम्स, मतलब अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके सचेत सपनों को शुरू करना। इसे स्टीफन लाबर्ज नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था। इसका बेसिक आइडिया ये है कि हम अपनी मेमोरी और इरादे की पावर से होश में रहते हुए अपने सपने में दोबारा एंट्री करते हैं। माइल्ड के साथ साथ एक और फेमस टेक्निक है जिसे कहते हैं वाइल्ड, यानी वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग। अब दोनों में फर्क सीधा सा है। माइल्ड किसी देखे हुए सपने से शुरू होता है, जबकि वाइल्ड में जागते हुए ही सीधे सपने में जाने की कोशिश की जाती है। ये वो स्टेट है जहां शरीर तो सो जाता है पर दिमाग वो जागा रहता है। अब जरा योग निद्रा के प्रोसेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये सत्यानंद सरस्वती द्वारा बताए गए स्टेप्स हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले एक संकल्प लिया जाता है, मतलब एक इरादा सेट किया जाता है। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को शरीर के हर हिस्से पर घुमाया जाता है। फिर सांसों पर फोकस किया जाता है और आखिर में बहुत आराम से वापस जागृत अवस्था में लाया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब करने का असल दुनिया में क्या फायदा है? ये सब क्यों इतना जरूरी है? देखिए, लूसिड ड्रीमिंग और योग निद्रा सिर्फ कोई मजेदार दिमागी कसरत नहीं है। इनके सच में बहुत सॉलिड हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये कमाल का है। एक रिसर्च में पता चला कि सिर्फ 3 दिन स्क्रीन से दूर रहने पर नींद के पैटर्न में 40% तक का इंप्रूवमेंट देखा गया।
और इतना ही नहीं, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कॉर्टिसोल, उसमें भी 25% की कमी आ गई। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे दिमाग को एक ब्रेक देना, उसे रीसेट करना कितना ज्यादा जरूरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। योग निद्रा का असर इतना पावरफुल है कि अमेरिकी सेना ने भी इसे अपनाया है, खासकर उन सैनिकों की मदद के लिए जो PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और पुराने दर्द से गुजर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इसकी मेडिकल वैल्यू कितनी है। ये जो कोट है, ये रिचर्ड मिलर के काम के बारे में बताता है। इन्होंने योग निद्रा पर बेस्ड एक प्रोटोकॉल बनाया जिसका नाम है आई रेस्ट। और कमाल की बात यह है कि वो इस पावरफुल टेक्निक को उन जगहों पर लेकर गए जहां इसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे मिलिट्री बेस, अस्पताल और यहां तक कि जेलों में भी। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गुजरता है। सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया है हमारे अंदर जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। क्या होगा अगर हम उस दुनिया के दरवाजे खोलना सीख जाएं? वहां क्या क्या खोजा जा सकता है, इसकी